नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज हम लोग क्लास पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल PYQs यहाँ पर पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरी वाले, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आप देखो, ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब y का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। देखो, ये द्विघात पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस दिए हैं। तो जैसे इसके जीरोस यहाँ पर दिए हैं, तो आप क्या करोगे, इसका जो सोल्यूशन जब यहाँ पर निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों शून्यक का हम योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पढ़ाया जा चुका है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है फार्मूला? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब ये b क्या है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है 6, ठीक है, वही माइनस का है, तो क्या यहाँ पर लिखोगे, माइनस का 6 और एक माइनस ये फार्मूले वाला चलेगा, ठीक है, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, ये आ गया 1। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और कितना आ जाएगा, ये माइनस का अंदर इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ गया। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 आ गया। तो आप देखिएगा ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ से अगर अल्फा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस बीटा। अब इसके मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। ठीक है, तो c यहाँ पर कितना होता है, ये y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y रख लिया, क्योंकि y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, और a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यानी ये 1 है, तो इसका हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर y आ गया। क्लियर? अब आप क्या करोगे, ये चीज़ है, अब ये चीज़ें आपको निकल के आ गई इस जगह, अल्फा इंटू बीटा बराबर y, और ये अल्फा की वैल्यू ये निकाल ली हमने बीटा के फॉर्म में। ठीक, अब क्या होता है, सॉल्व कर लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर y। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20 गिवन है, उतार लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह से अल्फा की वैल्यू 6 माइनस बीटा जो निकाली यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा बराबर 20। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा बराबर 20। इसको और सॉल्व करो, माइनस 3 बीटा है 2 बीटा, तो ये माइनस के बीटा बचे, घट गया ना, माइनस के बीटा बचे, 18 को उस तरफ ले जाओ, 20 माइनस 18, तो ये क्या बचा, माइनस के बीटा बराबर 2 बचा, बचा कि नहीं बचा, तो हम बीटा बराबर -2 लिख सकते हैं। अब ये बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो इस जगह, यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी। ठीक है, निकलेगी नहीं निकलेगी, देखो, तो ये बीटा बराबर कितना रख दो यहाँ, -2, तो क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस से चिन्ह लगा, माइनस बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या, 6, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो अल्फा बराबर 8 आ गया, आ गया। अब आपने जो ये फार्मूला लगाया था अल्फा इंटू बीटा बराबर ये y आया था, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो, मतलब पुट कर दो, निकाल नहीं दो, तो अल्फा 8 है और बीटा -2 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये चूँकि है अल्फा इंटू बीटा बराबर y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पर 8 पुट करो, बीटा की जगह कितना पुट कर दोगे, -2, तो इंटू क्या होगा, -2 बराबर y, तो 8 दूनी 16, -16, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर -16, और यही y की वैल्यू ही निकालनी थी, यही आंसर हो गया। नंबर 2 यहाँ पर हमने बनाया है, तो ये है आपके सामने। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्या लिखा है, यदि बहुपद 2a स्क्वायर बराबर 2xa प्लस 5a प्लस 10 का एक गुणक, गुणक का मतलब होता है फैक्टर यानी गुणनखंड ये हो, तो x की वैल्यू निकालनी है।
इसका मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये ए वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है, ए के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि ए प्लस एक्स इसका क्या है गुणनखंड, अगर गुणनखंड 0 के बराबर होगा तो ए वाला कितना आ जाएगा, एक्स को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए बराबर माइनस एक्स यहाँ रख दो इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, ए बराबर माइनस एक्स इस पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे तो 2, अब ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर माइनस एक्स रखा, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 एक्स ए की जगह कितना रख दोगे माइनस का एक्स, प्लस 5 ए की जगह कितना रख दोगे माइनस का एक्स रख दोगे, ठीक है, क्लियर, और प्लस 10। इसको सॉल्व करो तो 2 ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 2 है, ये एक्स का और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये होगा माइनस का 5x प्लस 10, तो ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब ये बराबर 0 के चलता रहेगा, है ना, ये 0 के चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे माइनस एक्स बराबर ये 10 उधर ले जाओ, माइनस का 10 हो गया, कितना हो गया माइनस का 10। अब क्या करोगे भाई, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10/5, क्यों 5 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो 10 को तो कितना जाएगा x बराबर 2। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो कितनी आ गई 2 आ गई, ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने क्या कहते हैं, यह द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरा शून्यक निकालना है। तो ये बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2019 में प्रश्न पूछा गया। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एक शून्यक इसका दिया है, दूसरा आपको पता करना है, तो दूसरा शून्यक कुछ मान लो आप, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। माना दूसरा शून्यक कुछ भी मान लो, यल मान लो, यल है, ठीक है, और एक शून्यक इसका गिवन है -3, तो चूंकि -3 इसका एक शून्यक है, एक शून्यक है, तो यह इसे क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, यानी संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पर इस वेरिएबल की प्लेस पर यानी x की प्लेस पर हम ये -3 पुट कर दें और ये 0 के बराबर चलेगा, है ना, 0 के बराबर हो जाएगा। तो k-1 एक्स कितना रख दिया -3, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिया, प्लस के एक्स कितना रखेंगे -3 प्लस 1 बराबर 0। चूँकि अगर इसका एक शून्यक है तो ये वैल्यू हम यहाँ पर 3 इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर ये चल रहा है, ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k-1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और -3 का k में हो जाएगा तो -3k प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 का इस k-1 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9k - 9, ठीक है, -3k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये k चल रहा है, ठीक। अब आप देखो तो ये 9k ये 3k, तो ये बचे 6k, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितने बचे 6k, और ये -9 है ये 1 है प्लस का, तो ये कितना बचा -8 बराबर 0। तो k बराबर कितना 6k बराबर कितना जाएगा 8 उधर ले जाओ तो प्लस का होगा, तो k बराबर कितना जाएगा 8/6। तो 2 से इसको कट कर सकते हो, तो 2 चौक को 8, 2 3
4/3। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में जो के यहाँ पर यूज किया गया तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखो एक शून्य के यहाँ पर गिवन है तो दूसरा शून्य का हमें निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगा दो। शून्यकों का क्या निकालोगे? गुणनफल। क्या होता है भाई? शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है? होता है C/A। तो C यहाँ पर क्या है? अचर पद 1, तो 1/C/A। ए क्या होगा यहाँ पर? x² का कोफिशिएंट कितना है? k-1। ठीक है, अब शून्य को गुणनफल, तो एक शून्य कितना है? -3, तो एक हो गया -3। दूसरा हमने क्या माना था? l, तो वो हमने l यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये कितना चल रहा है? 1/k-1 चल रहा है। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस k-1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k-1 इंटू -3l बराबर 1। अब -3l का अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आप k की वैल्यू पुट कर दो। कितनी निकाल ली थी? 4/3। ये k की जगह पुट कर दो, तो 4/3 -1, ठीक है, इंटू -3l बराबर 1। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लो तो कितना बचा? 4 - 3 इंटू -3l बराबर 1। ठीक, अब ये कितना बचा? 4 से 3 चले गए, 1/3 इंटू -3l बराबर 1। ये 3 कैंसिल हो गए, यानी -l बराबर 1, या हम कह सकते हैं l बराबर -1। और l को हमने क्या माना था? इसका दूसरा शून्य, तो माना दूसरा शून्य l है, और दूसरा शून्य ही पता करना था, जो कि कितना आ गया? -1। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? समझ आ गया बच्चों? आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन? देखो ये रहा, ये प्रश्न रहा आपके सामने। कहता है यदि पॉलिनोमियल fx बराबर kx² + 4x + 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया है, तो के का मान निकालना है। इसमें जो पॉलिनोमियल दिया है ना, के चल रहा है, इसमें एक्स के फॉर्म में है। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन एक्स के पहले ये कोफिशिएंट के रूप में के लगा हुआ है। अब के ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यही तो हमें निकालना है कि क्या होगी के की वैल्यू। तो हम तुरंत इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अल्फा और बीटा दो इसके पॉलिनोमियल हैं, तो तुरंत इसमें हमें दोनों पॉलिनोमियल का योग निकालेंगे। तो क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस लगा दो, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? जो x का कोफिशिएंट होता है 4। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है? k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -4/k। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ये दो फार्मूले आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, ये होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो C यहाँ पर कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? C कितना है? 4। ये जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म, वही होता है C। और A क्या होता है? x² का जो कोफिशिएंट होता है ये k, ये निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 गिवन है, तो आप एक फार्मूला यहाँ पर लगाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9th में। क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। तो हम एक ऐसा फार्मूला हमें लगाना था जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसमें अब हमें सब कुछ गिवन है, इस फार्मूले में सब कुछ भी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रख दोगे? -4/k का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है कितना? 24, वो रख दो यहाँ पर। ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा गिवन है 4/k माइनस का, सॉरी 4/k प्लस का, ये रख दो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर। ठीक है, तो क्या रख दोगे? 4/k।
ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 होल स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक, क्लियर, बराबर 24 प्लस ये 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 8/k, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो एक काम कर लेते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं, इधर चूँकि नीचे थोड़ी जगह नहीं, यहाँ ये इसको यहाँ पर लिखते हैं 16k स्क्वायर बराबर 24 प्लस 8/k, ठीक है। अब क्या करो, ये 16/k स्क्वायर लिखा रहे ना, तो यहाँ पर 24 के नीचे 1 कर लो, k ले लो एलसीएम, 1 का भाग k में दोगे, k का मल्टीप्लाई करोगे 24 में, k का भाग k में दोगे कट गया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 8 में, ये एलसीएम ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब ये पावर 2 है, इसमें 1, ये कट गया, तो क्या बचा 16/k बराबर 24k प्लस 8 बचा, ठीक है। ये आ गया 16/k। अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 है तो k का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 16 का इधर कर दो, तो k का मल्टीप्लाई इधर को 24k है, तो कितना बचा 24k स्क्वायर प्लस 8k, ठीक है, 8k बना और बराबर 16। अब यहाँ इसमें 8 ले लो, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉमन, तो 8 त्रिका 24, 3k स्क्वायर बचा प्लस k बचा, इधर 16 बचा, तो 8 ने 16 काट दिया 2 बराबर, ठीक है। तो क्या बना 3k स्क्वायर प्लस k और 2 इधर लाओ, माइनस का 2 हो गया बराबर 0। अब इसके करने पड़ेंगे हमें फैक्टर, k की वैल्यू तभी निकलेगी, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर तभी निकलेगी, इसकी k की वैल्यू 2 आएंगी। मिड टर्म का स्प्लिट करके हमें यहाँ पर फैक्टर करना पड़ेगा, ये आप सीख चुके हो। तो ये अचर पद और k स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका गुणा करो, आएगा माइनस का 6, कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 2 बराबर कितना आ गया माइनस का 6। तो ये माइनस का 6 आया। अब माइनस के 6 को ऐसे तोड़ो दो संख्याओं में, जो गुणा करने पर माइनस का 6 रहे और जोड़ने पर प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि प्लस का k लिखा है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 आएगा, और 3 और 2 को अगर जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का, बस यही लिख दो 3k स्क्वायर, इसको क्या लिखो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, जो k लगा साथ में k लिख दो, ठीक है। तो 3k से माइनस 2k मतलब प्लस 3k से माइनस 2k चले जाएंगे तो बचेगा तो माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करो, 2 के ये पेयर बनाओ, इनमें ले लो कॉमन, क्या कॉमन है 3 तो है ही और साथ में k, तो ये 3 कॉमन चला गया, k कॉमन में लिया तो इसकी एक पावर कट गई, k बचा, यहाँ 1 हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 1 ही बनाना पड़ेगा आपको, तो क्या कॉमन ले लें, माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये हो गया अंदर प्लस, 2 कट गया k बचा, ये माइनस कॉमन में चला गया बाहर, तो ये माइनस का 2 जो था प्लस हो गया, और 2 चूँकि कॉमन में आया तो 2 ने 2 को डिवाइड किया, 1 बच गया, ठीक है। तो क्या गया k प्लस 1 अब होल कॉमन हो गया, k प्लस 1 क्या हो गया, ये होल कॉमन हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितना बचा 3k माइनस 2 बचा। अब k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, अब क्या करना है आपको, एक बार k प्लस 1 को 0 कर लोगे, एक फैक्टर को k प्लस 1 बराबर 0, तो क्या जाएगा k बराबर माइनस 1। एक बार 3k माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 3k बराबर 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 2/3, ये आंसर हो गया। तो k की यहाँ 2 वैल्यू निकली, k बराबर -1 और k बराबर 2/3, कितना निकला k बराबर 2/3 निकला। तो 2 वैल्यू निकली भाई, जस्ट मिनट, देखो वहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये निकली k बराबर -1 और k बराबर 2/3, ठीक है। तो ये थे कुछ सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट थे।
तो ये हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर समझा, फिर हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी, फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, और फिर हमने ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो भी सॉल्व कर लिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म पूरा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।